और ट्रंप की चीन यात्रा पर युद्ध मंत्री हेगसेथ का बयान सामने आया। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चीन में रहूंगा। पीट हेगसेथ ने कहा है ईरान से टकराव कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है चीन। ईरान को लेकर अनिश्चितता के बीच ट्रंप की चीन यात्रा। और देखिए, खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध मंत्री साथ हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ी बात यह है कि चीन से सैन्य, सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दे पर चर्चा संभव है। अब अगर इसकी तह में हम जाने की कोशिश करें तो कई अहम बातें सामने आती हैं। ताइवान एक बड़ा मुद्दा है। ताइवान और हथियार बिक्री, चीन से सैन्य, सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दे पर चर्चा एक तो संभव है, ये सबसे बड़ी बात है। और अब एक एक करके मुद्दे, ताइवान और हथियार बिक्री का। ट्रंप ने कहा ताइवान को हथियार बेचने का मुद्दा इस बातचीत के दौरान उठाया जाएगा। अमेरिका ताइवान की सुरक्षा पर मजबूती से बात करेगा इस मुलाकात में, ये एक अहम बात है। दूसरा मुद्दा इंडो पैसिफिक में सैनिक गतिविधियां। तो साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामकता पर भी ट्रंप हेगसेथ बात कर सकते हैं और जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा पर भी चर्चा हो सकती है। ये वो मुद्दे हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़े हुए हैं। जी हां, इसके अलावा एटमी वेपन और रणनीतिक दबदबे को लेकर बात मुमकिन है। चीन के बढ़ते परमाणु हथियारों पर चर्चा संभव है, लेकिन इसके बाद जिनपिंग का क्या रुख होगा, इसके बारे में शायद डोनाल्ड ट्रंप भी अंदाजा ना लगा पाए। और पराशर जी, सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में जो एक चीज नजर आई है इतने दिनों में कि चीन ने कम से कम दुनिया में एक लाइन खींची है कि उसका दोस्त कौन है। रूस के मामले में भी हमने देखा चीन का झुकाव रूस की तरफ खुलकर था युद्ध में। ईरान के मामले में भी हमने देखा कि ईरान की तरफ झुकाव रहा है चीन का। अपने दोस्तों के हितों को भी प्रोटेक्ट करना है चीन को। यह मैसेज कैसे संभव हो पाएगा जब ट्रंप, जो कि इन दोनों के बड़े दुश्मन हैं, इस दौरान बैठेंगे सामने मीटिंग? डेफिनेटली जो चाइना है वो अगर बात आती है अपने दोस्तों के हितों के बारे में, वो डेफिनेटली उनके भी जो हित है या उनके भी जो कंसर्न्स है उनको सामने रखेगा, बताएगा। और जैसे अगर ईरान के बारे में बातचीत होगी तो डेफिनेटली चाइना जो है वो ईरान के जो अपने कंसर्न्स है उनको रखेगा। चाइना क्या, ईरान क्या चाहता है, ईरान की क्या अपनी मजबूरी है, वो चीज को सामने रखकर वो इस तरीके से करेगा। और ये बात सच है कि चाइना का जो है वो अपने, जैसे ईरान हो गया, रशिया हो गया, उनके साथ उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली अमेरिका जो है वो चाहेगा कि ईरान के ये जो अमेरिका ईरान का जो ये वॉर है उसमें ईरान को समझाने के लिए अगर चीन का सहारा लिया जाए तो वो डेफिनेटली सहारा लेना चाहेगा। और इसके लिए चाइना बार्गेनिंग करने से गुरेज भी नहीं करेगा। वो करेगा कि अगर मैं ईरान को अगर समझाता हूँ या बोलता हूँ मैं, तो मेरे ये कंसर्न है, आप इस पर जरा ध्यान दें और इन चीजों को आप, क्योंकि देखिए अखिल जी एक लाइन में अगर इस सवाल का आप जवाब दे सकें, ईरान के मद्देनजर मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्या ईरान आज की तारीख में यह भरोसा कर सकता है कि उसका एक भरोसेमंद दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से बात करने जा रहा है? देखिए, क्योंकि चाइना को जो काफी वो फ्यूल है, एनर्जी है, वो ईरान से आता है, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। हाँ। तो मेरा यही मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो क्या बोलेंगे कि पीठ पर छोरा घोंपने वाला, वो चीज शायद नहीं होगा। और क्योंकि एक विश्वास बना हुआ है तो चाइना जो है वो ईरान के कंसर्न को जरूर ध्यान में रखेगा। और ऐसा नहीं होगा कि अगर ईरान ये कहे कि अरे ये पक्षपात हो गया या उसने गलत डिसीजन लिया, ऐसा मुझे नहीं लगता है। चाइना जो है वो ईरान का पूरा साथ देगा और उसके जो इंटरेस्ट है, और देखिए जो देश हैं, ईरान हो, रूस हो, उनको भी अपेक्षाएं होंगी और उनकी नजर तो होगी ही होगी कि ट्रंप जा रहे हैं चीन, तो वहां पर क्या बातचीत होने वाली है।